चलो बच्चों, इंग्लिश के बारे में डिमॉन्स्ट्रेशन चल रहा है। यह सब घोड़े हैं, तो यह सब की अंग्रेजी क्या आती है? दीज, THES, दीज आर हॉर्सेज, दीज आर हॉर्सेज। ये अफर्मेटिव है, यह सब घोड़े नहीं हैं। दीज आर नॉट हॉर्सेज। कंफर्म? क्या यह सब घोड़े हैं? तो इसी हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देंगे। आर दीज हॉर्सेज, क्वेश्चन मार्क। क्या यह सब घोड़े नहीं हैं? आर दीज नॉट हॉर्सेज, हॉर्सेज। कंफर्म? आज बच्चों हम पढ़ेंगे यूज ऑफ हैज, हैव, हैड। हैज का इस्तेमाल, हैव का इस्तेमाल और हैड का इस्तेमाल। बच्चों, हैज और हैव दोनों की मीनिंग क्या है? पास है या रखता है। पास है या रखता है। जैसे मेरे पास एक कलम है, उसके पास एक बाग है, उनके पास एक कंप्यूटर है, रवि के पास एक खेत है। तो पास है या रखता है कि अंग्रेजी हैज लगेगी या हैव लगेगी। याद रखिएगा, हैज का इस्तेमाल वहां करेंगे जो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, और हैव का इस्तेमाल वहां करेंगे जो सब्जेक्ट प्लूरल होगा। याद रखिए, आई, यू, वी, दे। आई, यू, वी, दे। और अगर दो लोग हों, जैसे मान लीजिए जैद एंड खालिद, जैद एंड खालिद, इनके साथ आप किसका इस्तेमाल करेंगे? हैव का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? अब बाकी जैसे ही हुआ, शी हुआ, इट हुआ, कोई एक सिंगल पर्सन हुआ, जैसे मान लीजिए आमिर हुआ, आमिर हुआ या हामिद हुआ, रवि हुआ, इनके साथ आप क्या इस्तेमाल करेंगे? हैज का इस्तेमाल करेंगे। एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है, इसमें आएगा मेरे पास, तुम्हारे पास, उसके पास, यानी मेरे, उसके, तुम्हारे, उनके, ये सब सब्जेक्ट बनकर के आएंगे, फाइल बनकर के आएंगे। तो मेरे की अंग्रेजी कभी माई ना करिएगा, आई करिएगा। उसके की अंग्रेजी हिज ना करिएगा, बल्कि ही या शी करिएगा। तुम्हारे की अंग्रेजी कभी योर ना करिएगा, बल्कि यू करिएगा। उनके की अंग्रेजी देयर मत करिएगा, बल्कि दे कहिएगा। ठीक है, आइए इस पे एग्जाम्पल देखते हैं। चलो भाई प्यारे बच्चों, प्यार मेरे पास, देखिए ये पास लिखा है, मेरे पास एक लट्टू है। तो मेरे की अंग्रेजी माई ना बनाइएगा, आई, और आई प्लूरल है तो आई के साथ हैव लगेगा। आई हैव अ टॉप, टॉप मीन लट्टू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? मेरे पास आई है, तुम्हारे पास एक कलम है, तो तुम्हारे की अंग्रेजी यू, यू हैव अ पेन। तुम्हारे पास एक कलम है। अगर यही रहता तुम्हारे पास एक खूबसूरत कलम है, तो पेन से पहले ब्यूटीफुल लगा देते, यू हैव अ ब्यूटीफुल पेन। हमारे पास एक बाग है, तो हमारे की अंग्रेजी आवर न लिखिएगा, बल्कि वो सब्जेक्ट बन करके आ रहा है। ठीक है, और तो हमारे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? वी। तो वी के साथ क्या लगाएंगे? है। वी हैव अ गार्डन, वी हैव अ गार्डन। उनके पास एक कार है, तो उनके की अंग्रेजी दे, दे हैव अ
कार, दे हैव अ कार। फरह के पास 2 किताबें हैं, तो फरह क्या सिंगुलर है? एक लड़की का नाम है जो सिंगल पर्सन की तरफ इशारा करती है। फरह, फरह की अंग्रेजी फरह, फरह हैज, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये मत समझिएगा कि 2 किताबें आया तो प्लूरल है। किसके पास है वो कैसा है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? जिसके पास है वो सिंगुलर है, तो फरह हैज 2। अब यहाँ पे ए नहीं लगेगा, ए वहां लगता है जो सिंगुलर होता है। फरह हैज 2 बुक्स। गाय के पास एक दुम है, काऊ या द काऊ, ठीक है? द काऊ हैज अ टेल, TAIL, टेल मीन होता है दुम। एक और एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे उसके पास, उसके पास एक तालाब है, उसके पास एक तालाब है। तो अब उसके चाहे ही लगा सकते हैं चाहे शी लगा सकते हैं, यानी ही भी चलेगा और शी भी चलेगा। ही या शी हैज अ पोंड, ठीक है? देखो हैड का इस्तेमाल, हैड कॉमन है, दोनों के लिए आएगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो वाहिद हो, चाहे सब्जेक्ट प्लूरल जमा हो, सबके लिए हैड इस्तेमाल होगा। जैसे जैद के पास एक फुटबॉल था, तो जैद हैड अ फुटबॉल, जैद हैड अ फुटबॉल। लड़की के पास एक अंगूठी थी, द गर्ल हैड अ रिंग, रिंग मीन अंगूठी, द गर्ल हैड अ, ये एन है बच्चों, ठीक है? अतहर के पास एक गाय थी, अतहर, अतहर, ठीक है? अतहर हैड अ काऊ। उनके पास एक पपीता था, दे हैड अ पपाया, पपाया, देख लीजिए स्पेलिंग सही है ना? अब इसके पास, इस अब्बू के पास, अब्बू के पास एक, अब्बू के पास एक खूबसूरत खूबसूरत कलम थी। अब्बू के पास एक खूबसूरत कलम थी। द फादर हैड अ ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल पेन, ठीक है? देखो बच्चों, पास है का तो हो गया, रखता का है। एक आध एग्जाम्पल देख लीजिए, बोला जाता है वह जैद एक सोने की अंगूठी, जैद एक सोने की अंगूठी रखता है। जैद एक सोने की अंगूठी रखता है, या जैद के पास एक सोने की अंगूठी है, तो क्या बनाएंगे? जैद हैज अ गोल्डन रिंग, जैद एक सोने की अंगूठी रखता है। या मेरा दोस्त एक हिरन रखता था, एक हिरन रखता था। मेरा दोस्त एक हिरन रखता था। मेरा दोस्त की अंग्रेजी क्या होगी? माई फ्रेंड हैड अ डियर, माई फ्रेंड हैड अ डियर। तो मैं प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि हैज, हैव, हैड का इस्तेमाल आप सीख चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका निगेटिव, इंटरोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव बताएंगे। उसके बाद हम यूज ऑफ देयर, जिसे इंट्रोडक्टरी कहते हैं, उसके बारे में हम
आपको सिखाएंगे। तो उम्मीद है कि दिसंबर तक आपकी इंग्लिश आई होप विल बी समवॉट बेटर।